कौन अपने जीवन में बोलेंगे जो मेरे जीवन में कष्ट नहीं है, चाहे लाखों रुपये रहे, चाहे करोड़ों रुपये रहे। और ये जीवन के अंत में मालूम चलता है, क्योंकि हम लोग आश्रय जो है, आश्रय तत्व ही जो है गलत जगह लगा लिए हैं। शास्त्रों में वर्णित है वैसे तो आश्रय बहुत हैं, लेकिन हम लोग मनुष्य जीवन जब जन्म लेते हैं तो 3 चीज़ों का प्रमुख रूप से जो है आश्रय लेते हैं। और सबसे पहला होता है अपने इंद्रिय। हमारी जो सेंसेज हैं, जब हम जवान रहते हैं, जब हम यूथ रहते हैं, तो हमको अपने शरीर पे, अपने बाहुबल पे, अपने हाथ पे जो है बहुत ही कहते घमंड, जिसको कहते हैं जो अरे हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अरे हमको किसी की परवाह नहीं है, हम जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, अरे हम नहीं मानते आपके भगवान को, कौन है भगवान। और इस प्रकार से उसको अपने शरीर, अपने इंद्रियों पे जो है कहते हैं पूरे भरोसा रहता है। लेकिन ये भरोसा टूटता है धीरे धीरे जब व्यक्ति 60 साल का होता है, जब व्यक्ति 70 साल का होता है, तो उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगती है, उसके आंखें जो है कमज़ोर होने लगती हैं, दांतें गिरने लगते हैं, चलने में असमर्थ होता है, हाथ से अब वो कहते हैं बाहुबल जैसा काम नहीं हो पाता है। और इस प्रकार से उसका पहला आश्रय, ये जो शरीर होता है, ये जो इंद्रिय होता है, उसका पहला आश्रय जो है वो खत्म होता है, तब उसको पता चलता है। फिर व्यक्ति का दूसरा आश्रय बोला गया है धन। जो धन है, धन के पीछे अगर रात में बोले 3 बजे तुमको जगना है और ये करना है, हम लोग अरे 3 बजे तो छोड़िए, रात भर जग जाते हैं इस धन को कमाने के लिए। धन बुरी चीज़ नहीं है, कमाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे मत हो करके जो यही सब कुछ है, और हम लोग अपना सारा जीवन जो है इस धन को लेने में लगा देते हैं। लेकिन इसका भी भ्रम, ये भी जो आश्रय है दूसरा, ये भी टूटता है जब हम धीरे धीरे कहते बूढ़े होते हैं और किसी कारणवश कुछ इंसिडेंट हुआ, सारा पैसा चाहे तो कुछ बीमारी में, एक्सीडेंट में जब लग जाता है, तो हमारा दूसरा घमंड, और इस प्रकार से ये दूसरा आश्रय जो है वो टूटता है। और तीसरा आश्रय होता है जो हमारे संबंधी, हमारे परिवारजन, कुछ नेताएं होती हैं जिस पर कि हमको पूरे भरोसा होता है, अगर कुछ भी कठिन परिस्थिति होगी तो ये हमको बचाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो भी भ्रम, वो भी आश्रय जो है वो टूटता है। एक दिन ऐसा आता है जो सब धीरे धीरे हमको छोड़ के जाने लगते हैं, और तब जो है हमको पता चलता है अरे ये जीवन में जिस पे हमने दांव खेला, ये शरीर जो है वो बूढ़ा हो गया, वो धन जो है वो भी चले गए, ये सगे संबंधी, वो जो नेताएं हैं वो भी जो है अब कहते हैं हमको मुंह नहीं दिखाते हैं। तब जो है लगता है हमने जीवन भर क्या किया। इसी कारण से मनुष्य जीवन मिला है अपने आश्रय तत्व को पहचानने के लिए। ऐसा आश्रय ढूंढो इस जीवन के रहते हुए, अपने बचपन से ही उस आश्रय तत्व को खोजना चाहिए। कौन है ऐसा आश्रय जो कि हमको कभी नहीं छोड़े? वो कहते हैं शास्त्रों में बताया गया है भगवान। भगवान जो है परम तत्व, परम सत्य जो है वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। ये जीवन मिला है अपने आश्रय तत्व को, ये जो कहते हैं बहुत प्रकार के आश्रय शेल्टर जो हम लोग बनाए हैं उसको धीरे धीरे चेंज करके भगवान की तरफ लाने का। इसी कारण से हर यूथ का, हर बच्चा का, हर पेरेंट्स का ये कर्तव्य है जो अपने बच्चों को ये सिखाए, मंदिर ले जाए, शास्त्रों को पढ़ाए, क्योंकि आश्रय तत्व हम नहीं, आश्रय तत्व ये तुम्हारा धन नहीं, आश्रय तत्व तुम्हारा ये शरीर नहीं। आश्रय जो है वो सिर्फ एक और एक पूर्ण पुरुष भगवान जो है श्री कृष्ण है। जब हम उसमें अपना आश्रय, उसमें मन लगाते हैं, धीरे धीरे नहीं भी लगे फिर भी लगाना है, क्योंकि परम आश्रय वही है। इस संसार में सब कुछ नष्ट होने पर भी भगवान जो है एकमात्र रहते हैं, ये ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो ये मनुष्य जीवन मिला है अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने आश्रय को पहचानने के लिए, और जब तक इस शरीर में है तब तक पूर्ण रूप से उस आश्रय में अपने मन को लगाने के लिए। तब देखेंगे आपका जीवन जो है वो सफल होता है। तब आप देखेंगे आपके जीवन में दुख तो आएंगे, लेकिन वो दुख का, उन कष्टों का पता नहीं चलेगा। लोग दुख भी देंगे, लोग कष्ट भी देंगे, लेकिन जब आश्रय इतना तगड़ा होगा, आश्रय इतना मजबूत होगा, तो हम अपने डग से, हम अपने पद से जो है हिलते नहीं। इसी कारण से हर एक पेरेंट, हर एक यूथ, हर एक बच्चे को ये सीखना चाहिए कि आश्रय हमारा इस संसार के अन्य वस्तुएं नहीं हैं,
आश्रय जो है इस संसार में शरीर, धन, सगे संबंधी नहीं है। आश्रय जो है परम तत्व, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है श्री कृष्ण है। जब हम उसमें आश्रय लगाते हैं तब जो है हम मन रूपी से, शरीर रूपी से जो है कहते हैं शांत रहते हैं, तब इस जीवन में वास्तव में आनंद की जो है प्राप्ति होती है। हरे